बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और अब आपको बताएं, कराची के खाने अरशद नदीम को भागे। अरशद नदीम गवर्नर सिंध के हमरा जावेद निहारी हाउस पहुंचे। लोगों ने गवर्नर सिंध और गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के हमरा सेल्फियां भी बनवाई। जी बिल्कुल, कराची के खाने अरशद नदीम को भी भा गए हैं। अरशद नदीम गवर्नर सिंध कामरान खान चिश्तोरी के हमरा जावेद निहारी हाउस पहुंचे हैं और लोगों ने गवर्नर सिंध और गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के हमरा सेल्फियां भी बनवाई हैं। ये कुछ तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जावेद निहारी वैसे ही महानूर बहुत मशहूर है कराची में, और अभी तक कराची में रहते हुए मेरी शायद ये बदकिस्मती है कि मैंने जावेद निहारी नहीं खाई। जितना इसका तस्करा फिल्मों में और ड्रामों में हम सुन चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि कल या फिर छुट्टी के रोज़ ज़रूर जाना चाहिए। अरशद नदीम गवर्नर सिंध के हमरा जावेद निहारी पहुँचे हैं और लोगों ने गवर्नर सिंध और गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के हमरा सेल्फियाँ भी बनवाई हैं। यहाँ पर एक मेले का समा जो है वो नज़र आ रहा है। गवर्नर सिंध के साथ अरशद नदीम भी यहाँ पर मौजूद हैं। अवामी गवर्नर हैं। गवर्नर जब अकेले ही कहीं जाते हैं तो लोगों में घुल मिल जाते हैं, और हम देखते हैं कि गवर्नर सिंध खासे मकबूल हैं कराची की आवाम में, और जब वो कहीं पहुँचते हैं इसी तरह के किसी पब्लिक प्लेस पर, तो हम देखते हैं कि उनके साथ लोग पिक्चर्स बनाने के लिए आगे आगे आते हैं। और अब आज तो महानूर अरशद नदीम भी उनके साथ हैं और कौमी हीरो बन चुके हैं अरशद नदीम, तो उनके साथ साथ जो है वो डबल ट्रीट हो गई है और लोग सेल्फियां बनाने के लिए आगे भी आ रहे हैं। कराची के खाने अरशद नदीम को भी भा गए हैं। अरशद नदीम गवर्नर सिंध के हमरा जावेद निहारी पहुंचे हैं। लोगों ने गवर्नर सिंध और गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के हमरा सेल्फियां भी बनवाई हैं और साथ साथ निहारी भी खाई गई है। आपको बताते चलें, कराची के खाने अरशद नदीम को भागे हैं। अरशद नदीम गवर्नर सिंध के हमरा जावेद निहारी हाउस भी पहुंच गए हैं। लोगों ने गवर्नर सिंध और गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के हमरा सेल्फियां भी बनवाई हैं। तूफ़ानी स्पेल के ज़ेरे असर कराची में सुबह से मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में आइंदा 3 से 4 रोज़ तक तेज़ बारिश हो सकती है। इस दौरान 150 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्का है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नमरा रियासत से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक गुज़िश्ता रात से ये मानसून के नए स्पेल का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसको तूफानी स्पेल भी कहा जा रहा है, और सुबह तक ये मुख्तलिफ इलाकों में बरसता रहा है। सुबह से होने वाली जो बारिश का सिलसिला जो सुबह सवेरे शुरू हुआ है, वो सुबह के शहर के बेशतर इलाकों में जो है बादल जमकर बरसे हैं। सुबह सवेरे 3 से 4 घंटे वक्फे से बारिश के बाद एक तवील वक्फा आया और शाम के बाद फिर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ। बादलों के डेरे हुए और उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि अब तक वक्फे से शहर के बेशतर इलाकों में जारी है, जिसमें डिगोर, शाह फैसल कॉलोनी और शारा फैसल है। सदर कालापुल टावर और अतराफ के इलाकों में भी वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि कोरंगी, लियारी, एयरपोर्ट और अतराफ के इलाकों में भी हल्की और तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मज़ार कायद, जेल रोड, शहीद मिलत रोड पर भी वक्फे से बारिश हो रही है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो स्पेल है, तूफानी स्पेल जिसे कहा जा रहा है, वो आइंदा 3 से 4 रोज तक शहर में असरअंदाज होगा, जिसके ज़ेरे असर तेज बारिश जो है मुतवक्के है शहर में। और कराची में जो है वो 150 से 200 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। जी अच्छा नमरा, ये बताइएगा कि ये जो स्पेल चल रहा है, जो 31 अगस्त तक बताया जा रहा है कि जाएगा, ये बताइएगा कि ये आखिरी स्पेल है मानसून का या अभी एक और स्पेल आना है कराची में? नहीं, ये आखिरी स्पेल तो नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस स्पेल के ज़ेरे असर तेज बारिश मुतवक्के है, जबकि अगला स्पेल जो है वो सितंबर के आगाज से शुरू होगा और उसके पेश नज़र भी शहर में तेज बारिश मुतवक्के हैं। ये जो स्पेल है, गुज़िश्ता जितने स्पेल 4 से 5 स्पेल गुजर चुके हैं कराची में, उनके मुकाबले में इस स्पेल के ज़ेरे असर जो है वो कराची में तेज बारिश हो सकती है, जिसके लिए रेन इमरजेंसी नाफिज करने का भी कहा गया और महकमा मौसमियात की जानिब से वज़ीर आला को खत भी अर्साल किया गया है। लेकिन इसके बाद एक और स्पेल मुतवक्के है जो कराची में असरअंदाज हो सकता है। अच्छा नमरा, गुज़श्ता 6 माह से यही बताया जा रहा था महकमा मौसमियात की तरफ से कि तेज़ बारिशें होंगी, 100% ज़्यादा बारिशें होंगी, बहुत मसाइल हो सकते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि अभी तक कराची में उस तरह की कोई
बारिश हुई नहीं, जिसको लेकर डराया जाता रहा है। जी, इसी तरह है कि शहरी का भी ये शिकवा है कि महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया जाता है, इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है और कहा जाता है कि तेज़ बारिश मुतवक्के है। तो शहरी भी उसी के इंतजार में नजर आते हैं कि तेज़ बारिशें हो सकती हैं और जिस तरह से अभी भी जो है वो मानसून के आगाज से बताया गया है कि मामूल से ज़ायद बारिशें होंगी। लेकिन गुज़िश्ता रात और जो सुबह बारिश हुई वो जिस तरह अगर पिछले स्पेल के मुनासबत से अगर हम उनको देखें तो वो ज़्यादा बारिशें थी कराची में। लेकिन जिस तरह से बताया जाता है कि तेज़ बारिशें होंगी और बहुत ज़्यादा बारिश होंगी और 150 से 200 मिलीलीटर बारिश मुतवक्के की गई है, लेकिन अब तक कराची में 100 मिलीलीटर बारिश भी नहीं हुई है। लेकिन अगर इंतजामात के हवाले से बात करें, जिसके लिए महकमा मौसमियात पहले से आगाह कर देता है कि इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाए और इमरजेंसी नाफिज की जाए, वो उसके बरक्स नजर आता है कि अब तक 100 मिलीलीटर बारिश भी नहीं हुई, लेकिन शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा है और कई मसाइल जन्म ले रहे हैं। जबकि बलदियाती इदारों को भी अलर्ट किया गया था और कहा भी जा रहा था कि शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर मशीनरी भी पहुंचा दी गई है ताकि बर वक्त आब निकासी की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद ये सूरत हाल है कि शहर के अहम शाहराहों पर ताहाल पानी जमा है। जिस तरह से मुतवक्के है बारिश, उससे अब उस तरह की बारिश अब तक जिस तरह 100 या 150 मिलीलीटर बारिश नहीं हुई है, लेकिन जितनी हुई है उससे भी शहर में परेशानी की सूरत हाल हो गई थी। अच्छा नम्रा, ये भी बताइएगा नकासी आपके हवाले से क्या इंतजामात किए गए हैं अभी तक? वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि 2 रोज कबल ही शहर की अहम शाहराहों पर मशीनरी पहुंचा दी गई है, जो कि कुछ शाहराहों पर नजर भी आ रही है कि मशीनरी पहुंचाई गई है। लेकिन सूरत हाल यही है कि अब तक जो है पानी नहीं निकाला जा सका। जिस तरह अगर हम एम ए जिन्ना रोड की बात करें तो अहम शाहरा है, मसरूफ तरीन शाहरा है, लेकिन कल गुज़िश्ता रात और सुबह की होने वाली बारिश के बाद वो शाहरा जो है वो पानी से भर गई है और लोगों का गुजरना जो है वो वहाँ से मुश्किल हो चुका है। तो शहरी ये भी शिकवा करते नजर आते हैं कि बारिश का अलर्ट कई रोज पहले जारी किया गया, महकमा मौसमियात की जानिब से बताया भी बार बार यही जा रहा है कि तेज बारिश मुतवक्के हैं। जी, तेज बारिश मुतवक्के हैं। नम्रा रियासत, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, शहर में चंद मिनटों की बारिश ने सड़कों का बुरा हाल कर दिया। मुतादिद सड़कों पर पानी जमा हो गया। रशीदाबाद, हारूनाबाद, 24 मार्केट और बल्दिया स्टेडियम रोड पर भी पानी जमा हो गया। शहरी कहते हैं कि सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। बात करेंगे जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, शहर में चंद मिनटों की बारिश ने जल थल सब एक कर दिया। कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पर जो है वो गटर उबलना पड़े हों और सीवरेज का निज़ाम जो है वो दरम बरम होने के बायस बारिश का पानी जो है वो सड़कों पर ना आ गया हो, जिससे जो है वो गुजरगाह पर गुजरने वाली गाड़ियां हों या पैदल सवार हों, तमाम लोग ही जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त हम स्टेडियम रोड पर बल्दिया टाउन में मौजूद हैं। इसके साथ साथ 24 की मार्केट है और इसके अलावा हारूनाबाद है, रशीदाबाद है, साइट एरिया है, बल्दिया टाउन के मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। उन तमाम की सड़कों की बुरी हालत है, टूट फूट का शिकार है, गड्ढे पड़े हुए हैं। हाइड्रेंट की जो सड़क है, स्टेडियम रोड से हाइड्रेंट तक जो सड़क जाती है, वहाँ तो पानी इस कसीर तादाद में जमा है कि वहाँ से गाड़ी का गुजरना ही महाल है। यहाँ जो शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं आखिर हकीकत क्या है। अच्छा, मुझे बताएं कितनी बारिश हुई? गुज़िश्ता रात बारिश हुई 15 मिनट, सुबह 6 बजे 10 मिनट बारिश हुई। उसके बाद मुझे बताएं क्या देखते हैं, बारिश जो है वो हो नहीं रही, लेकिन ये सड़कों के निज़ाम जो है दरम बरम है, पानी सड़कों पर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारिश जो हुई थी 10 मिनट हुई थी, वो सुबह भी जो है ना मामूले से बहुत कम हुई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना गटर भी उबल रहे हैं, सड़कें भी बड़े बड़े, पीछे देखें आप, ये जो है ना कल भी यहाँ एक लेडीज़ और बच्चा गिर गया था। यहाँ कोई बल्दियाती इदारा कोई नहीं आता है, ना कोई डीएमसी, ना कोई केएमसी, ना कोई हमारा मिनिस्टर। यहाँ की अवाम बिल्कुल लवारिस है, गटर उबलते हैं, गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। अकब में आप देखो ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है और टीसीएफ स्कूल है, बच्चों का स्कूल है, बच्चे भी बड़ी दुश्वारी से, लेडीज़ बुजुर्ग तमाम लोग, हम लोग परेशान हैं इस इलाके के। बहुत बिल्कुल जी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से अपील की है और ये गढ़े जो है वो इंतज़ामिया को मुंह चढ़ा रहे हैं उनकी कारकर्दगी को, और जो दावे हैं जो किए गए दावे के ये पानी जो है वो उसकी निकासी कर दी गई है मरकज़ी सड़कों से। तो ये क्या मरकज़ी सड़क नहीं है, मेन जो है वो बल्दिया ट्रेनिंग सेंटर है, उसके साथ बड़े स्कूल हैं और आगे जाकर बैंक्स हैं, दफातर हैं, तमाम सड़क का यही सूरत हाल है। और ये बारिश हो जाने के बाद तो अब तक सूरत हाल हो जाती है। शहरियों ने जैसे बात की कि कोई सड़क ऐसी नहीं है जहां से गुजरा जाए और बगैर किसी हादसे के जो है वो आरामदेह सफ़र जो है वो वहां से तय कर लिया जाए। और हुक्काम बल्कि इंतज़ामिया जो ज़िला ये है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दी। इंतज़ामात जूं के तूं हैं, मसाइल जूं के तूं हैं। पानी का मसला यहाँ का है, पानी ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन सड़कों पर और
गटर का पानी सड़कों पर, नलकों में या घर में जो है वो उनको पानी मैसर नहीं है। बल्दिया के मसाइल जो हैं वो वही हैं और मेयर कराची को दावत दी है यहाँ के अवाम ने कि खुदारा यहाँ पर आएँ और ख़ुद आकर यहाँ के हालात को देखें। जी आगे बढ़े अब आपको बताएं, बारिश ने उर्दू बाजार की हालत और ख़राब कर दी। शहरों पर गंदा पानी और कीचड़, जगह जगह गलाजत के ढेर लग गए। सूरत हाल पर ताजिर इंतजामिया से नाला, कहते हैं चॉकिंग पॉइंट्स क्लियर न होने से सूरत हाल पैदा होती है। काविश मेमन की रिपोर्ट। थोड़ी सी बारिश, उर्दू बाजार का वही पुराना हाल, जगह जगह पानी और कीचड़ के ढेर। उर्दू बाजार एसोसिएशन के सदर साजिद यूसुफ का कहना है कि 2005 से हर बारिश में उर्दू बाजार का हाल खराब हो जाता है। चॉकिंग पॉइंट्स क्लियर ना होने से मार्केट में बारिश का पानी जमा हो जाता है। गुज़िश्ता कई सालों से, यानी समझ लें अगर मैं कहूँ 2005 से, उसके बाद से यहाँ का अशर नशर बिगड़ गया है, क्योंकि आगे तमाम जितने भी हैं होम डिपार्टमेंट सिंध सेक्रेटरीट है, वहाँ पे शाहीन कॉम्प्लेक्स पे ये सारे नाले चौक पड़े हुए और ये नाला हमारा बैक मारता है। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हुसैन अब्बास बोले, बारिश का पानी जमा होने से कारोबार मुतासिर हो गया। इंतजामिया नकासी आप के लिए इक़दामात करे। हमारी ये तमाम इदारों से दरख्वास्त है कि आप मेहरबानी करके इसको कबल वक्त इसको हल करवा दें। हमारा कारोबार स्टेक इस पे दाव पर लग जाता है, इस पे बिल्कुल भी कोई तवज्जो नहीं दी जाती। दीनी किताब, इस्लामी किताब और ये तमाम तालीमी मराकज़ की जितनी भी किताब हैं ये सब पानी में बह रही होती है। शहर कायद में आइंदा चंद दिनों में मूसलाधार बारिशों की पेशन गोई की गई है। इंतजामिया का दावा है कि वो तेज बारिशों से निपटने के लिए अलर्ट हैं। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। महंगी बिजली और ताजिर दोस्त स्कीम के खिलाफ ताजिर डट गए। आज मुल्क गिर हड़ताल होगी, मुकम्मल शटर डाउन किया जाएगा। पूरे मुल्क के ताजिर एक पेज पर आ गए। कराची के 7 इंडस्ट्रीज जोन ने भी ताजिरों की मुल्की हड़ताल की हिमायत कर दी। एफबीआर के साथ होने वाली मीटिंग भी नाकाम। चेयरमैन एफबीआर ने ताजिरों को साफ बता दिया, स्कीम किसी सूरत वापस नहीं होगी। ताजिर भी हड़ताल के फैसले पर डट गए। महंगी बिजली और टैक्सों की भरमार, ताजिर दोस्त स्कीम ताजिर दुश्मन करार। तैयार हो गए हड़ताल पर मुल्क भर के ताजिर और सनतकार। 28 अगस्त को मुल्क भर में ताजिर मुकम्मल शटर डाउन करेंगे। कराची के 7 इंडस्ट्रियल जोन्स ने ताजिरों की मुल्क गिर हड़ताल की हिमायत कर दी। इनमें काटी, साइट एफबी एरिया, नॉर्थ कराची, साइट सुपर हाईवे, बिन कासिम और लांडी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री शामिल हैं। 7 सनती जोन्स के सदूर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ताजिरों, दुकानदारों, सनतकारों और आवाम पर गैर कानूनी टैक्सों का खात्मा किया जाए और बिजली के निर्ख को फौरी कम किया जाए। एफबी एरिया ट्रेड इंडस्ट्री के सदर रजा हुसैन ने कहा कि बिजली की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं। इस वक्त बिजली में की प्राइसेस हो गई हैं वो अनअफोर्डेबल हैं और हम समझते हैं कि इसको फिलफौर कंट्रोल कर लेना चाहिए, वरना ये आपकी जो एसएमई की इंडस्ट्री है ना, इसको बहुत बुरी तरह मुतासर करेगी। काटी के सदर जौहर अली कंधारी ने कहा कि टैक्सेस, बिजली की कीमत में कमी की जाए, साथ ही IPPs मुआहदों पर नजरसानी और कराची में बिलों पर PHL चार्जेस खत्म किए जाएं। एक शहर कहीं दूसरे शहर से कंपटीशन हो गया है, टैरिफ डिफरेंट हैं, टैक्सेस डिफरेंट हैं। इन हालात में तो इंडस्ट्री नहीं चल सकती। बाहर कम्पीट करना तो दूर की बात है, एक्सपोर्ट पे जाना दूर की बात है। हम आपस में ही कराची में रहते हुए दूसरे शहरों से अपने इस टैरिफ पे कम्पीट नहीं कर पा रहे, तो इसको जो है ना वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने भी बुध की हड़ताल की हिमायत कर दी। 28 अगस्त की जो ताजिरों की हड़ताल है, इसमें नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री उनकी मुकम्मल हिमायत करती है। सनतकारों का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल कारोबार को मुश्किल से मुश्किल बना रही है। हड़ताल को रोकने की हुकूमती कोशिश चेयरमैन एफबीआर की हरदर्मी की वजह से नाकाम हो गई। ताजिरों और एफबीआर में डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन एफबीआर से ताजिरों का वर्चुअल इजलास हुआ। चीफ कोऑर्डिनेटर ताजिर दोस्त स्कीम नईम मीर भी इस मौके पर मौजूद थे। मुल्क भर के ताजिरों ने वीडियो लिंक के जरिए इसमें शिरकत की। ताजिरों ने अपनी तजावीज़ और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ताजिरों ने मुलाकात में दो टोक अल्फाज में कहा कि ताजिर दोस्त स्कीम खत्म की जाए। चेयरमैन एफबीआर मोहम्मद लंगड़ियान ने कहा कि ताजिर दोस्त स्कीम किसी सूरत वापस नहीं होगी। पाकिस्तान में रिटेल और होलसेल में टैक्स नहीं दिया जाता। ये नहीं हो सकता कि ताकतवर से कम और कमज़ोर से ज़्यादा टैक्स लिया जाए। सदर कराची टिम्बर मार्केट शर्जील गोपलानी का कहना है कि एफबीआर को तजवीज़ दे दी हैं, अब बॉल एफबीआर की कोर्ट में है। 28 अगस्त की हड़ताल के फैसले पर कायम हैं। बेहतर हो सकते हैं तो हमने अपनी तजावीज़ दे दी हैं। अब बॉल जो है एफबीआर के कोर्ट में है, वो जब तक फैसला करना चाहें जब चाहें करें, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन कल की हड़ताल मुकम्मल तौर पे
कामयाब होगी और हड़ताल रहेगी इंशाल्लाह। सदर अलायंस ऑफ मार्केट्स के सदर फहीम नूरी बोले, एडवांस इनकम टैक्स किसी सूरत नहीं देंगे, आमदन के हिसाब से सालाना फिक्स टैक्स वसूल किया जाए। एडवांस इनकम टैक्स की मद में बिजली के बिल में आप ऑलरेडी पैसे ले रहे हैं, तो FBR के चेयरमैन साहब ने कहा कि ये हम इनकम टैक्स नहीं ले रहे आपसे, ये एडवांस टैक्स ले रहे हैं। तो एडवांस टैक्स की डेफिनेशन बताई नहीं गई कि एडवांस टैक्स किस चीज़ का लिया जा रहा है। अगर ये इनकम टैक्स में भी नहीं लिया जा रहा तो आप बिजली के बिलों में ऑलरेडी ले रहे हैं। 28 अगस्त की हड़ताल के फैसले पर ताजिर पीछे हटने को तैयार नहीं, साथ ही दो टोक अल्फाज में पैगाम दे दिया कि अगर हुकूमत ने मसाइल हल ना किए तो हड़ताल का दौरानिया बढ़ाया भी जा सकता है। सेनेटर ताजिर दोस्त स्कीम नई मीट ने हड़ताल को बिला जवाब करार दे दिया। बोले, हड़ताल के होने या ना होने से ताजिर दोस्त स्कीम पर फर्क नहीं पड़ेगा। ताजिर दोस्त स्कीम खत्म नहीं होगी। का कोई फायदा नहीं है, बावजूद इसके कि ये हड़ताल हमारी नजर में बिला जवाब है, लेकिन फिर भी जो दोस्त हड़ताल कर रहे हैं वो कर लें, क्योंकि हड़ताल के होने या ना होने से ताजिर दोस्त स्कीम पे कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, आखिरी बात मैं क्लियर कर दूं, ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि ताजिर दोस्त स्कीम खत्म नहीं होगी। ये आज चेयरमैन FBR ने इसका खुल्लम खुला ऐलान किया है और इसका नाम तब्दील कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन रिटेलर्स को टैक्स नेट में आना है और अपने हिस्से का ड्यू शेयर जो है वो अदा करना है, हर ताजर को करना है। और यही हुब्बुल वतनी का तकाजा भी है कि जब रियासत जो है वो इस वक्त बुरे हालात से दो चार है, तो हर किसी को अपने अपने हिस्से का टैक्स देना होगा। सिर्फ यही एक मुतालबा किया जा सकता है कि टैक्स मुनसिफाना हो, टैक्स जालिमाना ना हो, ये ना हो कि एक पे ज्यादा टैक्स हो और दूसरे पे कम हो, बराबरी हो, इम्तियाजी सलूक ना हो और कारोबार करने के जो है मसावी मौके हों और टैक्स भी इसी अंदाज से नाफिज हो कि कोई इसमें से स्लिप ना करे, कोई निकल ना पाए, सब पर टैक्स एक जैसा हो। इसलिए मईशत की बेहतरी के लिए 20 साला सनती पॉलिसी लाना होगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मुल्क के मुआशी मसाइल का हल बता दिया। कहते हैं मसाइल के हल के लिए कोशिश हैं। उन्होंने कहा कि हड़तालों से डरेंगे तो फैसले नहीं हो सकेंगे। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। गवर्नर सिंध मामूला ले आए। फेडरल बिहेवियर एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री में सनतकारों से खिताब में गवर्नर सिंध ने मईशत की तरक्की के लिए मिलकर चलने और 20 साला सनती पॉलिसी को ज़रूरी करार दिया। फौरी मसाइल को हल करने की मीटिंग्स के साथ साथ एक पैनल बनाते हैं जो 2040 कर लें या 20 साल की एक पॉलिसी बनाते हैं कि हम इन मसाइल में से निकलने के लिए आज कौन से ऐसे कदम उठाते हैं, इक़दामात करते हैं जिससे पाकिस्तान अगले 10 साल बाद दुनिया में एक्सपोर्ट के अंदर अपना नाम पैदा कर सकता है। मुल्क की ताजिरों की 28 अगस्त की हड़ताल पर गवर्नर सिंध ने कहा मसाइल हल करने के लिए कोशिशां हैं, लेकिन हड़तालों से डरेंगे तो फैसले नहीं हो सकेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी मजबूत बल्दियाती निज़ाम से ही मुमकिन हो सकता है। मुल्क बेहतर होने की तरफ आता है तो बलूचिस्तान में हालात ख़राब करके तरक्की की राह को रोका जाता है। लेकिन आप देखें, जब जब मईशत पर बात होती है, हमारे लोग या दूसरे ममालिक के लोग पाकिस्तान आते हैं तो फिर बलूचिस्तान जैसे वाक़यात दोबारा से शुरू हो जाते हैं। और ये हालिया वाक़या आपने देखा, ये पुराना डिज़ाइन है, ये पुरानी फ़िल्म है जिसके डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स कहीं ना कहीं मौजूद हैं। जब उन्हें लगता है कि पाकिस्तान माशी तौर पे अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है तो ये पुरानी फ़िल्म दोबारा करके चला दी जाती है। फेडरल बिहेवियर एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर सैयद रजा हसन ने बिजली पानी गैस से मुतालिक मसाइल से गवर्नर सिंध को आगाह किया। कैमरामैन शानज़ेब रजा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इंडस्ट्री की पहली किताब एग्जेक्टिव डूडल्स की तकरीब अशा। सिनर्जी ग्रुप के चेयरमैन और CEO अहमद कपाड़िया की किताब की तकरीब रुनमाई में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क की एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इंडस्ट्री में नए बाब का इजाफा। इंडस्ट्री की पहली किताब एग्जीक्यूटिव डूडल्स शाया कर दी गई। सिनर्जी ग्रुप के चेयरमैन अहमद कपाड़िया की किताब एग्जीक्यूटिव डूडल्स इनकी 20 साला फिक्र अंगेज तहरीरों का मजमुआ है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने खिताब में कहा कि अहमद कपाड़िया ने पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के मंजरनामे को तश्कील देने में अहम किरदार अदा किया। और मैं समझता हूँ कि ये एक संगे मील होगा। जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे, जो मार्केटिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे, वो इस बुक को पढ़ेंगे, उससे कुछ सीखेंगे। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे को
एक किताब की शक्ल दी है। शिरकत खिताब में अहमद कबाड़िया का कहना था कि ये किताब मुल्क में अपनी नौयत की पहली किताब है। मुझे उम्मीद है ये किताब इस विरसे को आगे बढ़ाएगी। तकरीब की रहनुमाई में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर शख्सियात भी शरीक हुई।